हेलो लेडीज, प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में आपको सब सजेस्ट करते होंगे कि जितना हो सकता है काम करिए, जितना हो सकता है बैठकर काम करिए, उठिए बैठिए और बैठकर पोछा लगाइए। डेफिनेटली ये सारी चीजें काम करती हैं। पिछले जो हमारे पुराने समय में जो लेडीज थी वो कितना काम करती थी, बैठकर खाना बनाना, बैठकर ही बहुत सारे काम किए जाते थे। लेकिन आज की हमारी लाइफ स्टाइल में हम सब खड़े होकर ही अपने किचन में खाना बनाते हैं। मोस्टली काम हमारे खड़े खड़े होते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रहे हैं तो खड़े होकर ही धो रहे हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपको बैठकर पोंछा लगाना है तो थोड़ा बहुत लगा लीजिए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है, आपकी प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल से रुकी है, तो आपको ये एडवाइस फॉलो नहीं करनी। आपको एक्टिव रहना है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्की हो। ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो आपको बहुत ध्यान से सारे काम करने, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई काम भी अपने मन से नहीं करना। बात आती है 8वें और 9वें महीने में। जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना होता है तो ऑलमोस्ट हमारा बेबी बम्प काफी ज्यादा बाहर आ जाता है और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे प्रेगनेंसी फॉल होते हैं। यानी जो लेडीज होती हैं वो बहुत, उनका बैलेंस नहीं बन पाता क्योंकि उनका पेट इतना होता है कि वो आगे की चीजों को प्रॉपर तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाती हैं और वो गिर जाती हैं। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि 8वें 9वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी गिरती हैं और ऐसे में आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि बैठकर पोंछा लगाओ तो 8वां और 9वां महीना आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आप मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, लेकिन पोंछा लगाने में क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हम गिर जाती हैं। दूसरा, हमारे जो बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल नीचे होता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो बच्चे को भी इंजरी हो सकती है। हमारा बैलेंस नहीं बनेगा, हम गिरेंगे और बच्चे को भी इंजरी हो सकती है बहुत ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन 2 महीनों में बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर आपको कोई राय दे रहा है तो वो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज फोर्सफुली अपनी बॉडी को मत वो काम करने के लिए कहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना क्योंकि उससे बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कभी कभी इतना प्रेशर पड़ जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली होती है, वाटर बैग, वो फट जाता है और पानी पूरा निकल जाता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी किसी के कहने पर जबरदस्ती पोंछा नहीं लगाना। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप मुझे मेरे पेरेंट्स हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।